मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार की महिला कितना बड़ा राज छुपा रही है। सुनते ही तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा। समय कम है, समय कम है। मेरे बच्चे, समय रहते इस संदेश को पूरा सुनो। अगर मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, वे लोग पछतावे की घूंट पीने वाले हैं जिन्होंने तुम्हारी बेकदरी करी, जिन्होंने तुम्हारी इज्जत नहीं की। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा। जो कुछ भी तुमने अब तक खोया था, समझ लो उसका 200 गुना तुम्हें अब वापस मिलेगा। नॉइस, ये एक प्रबल संदेश है। स्वयं महाकाली की तरफ से तुम्हारी जीत होगी। मेरे बच्चे, कमेंट सेक्शन में मैं जीतने आया हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय तुम्हारे साथ अब होने वाला है। जो डिवाइन तुम्हारे साथ करने वाले हैं वह तुम्हारी सोच से भी परे है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लो वे अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और ये कहने की बात नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है, सच्चाई है। मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे सामने और तुम्हारी फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अतीत में या हाल ही में तुम्हें समझा था कि तुम अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तुम बस ऐसे ही भटकते रहोगे। तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता। तुमसे कभी कुछ नहीं बन सकता। तुम अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे बच्चे, अब उनके मुंह पर एक ऐसा बड़ा तमाचा पड़ने वाला है। अगर तुम्हारी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है तो यह उनके ऊपर भी बहुत बड़ा तमाचा होगा। मेरे बच्चे, वे बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं। बहुत बहुत ज्यादा, समझ लो। अपने आप को ही थप्पड़ खींच खींच के मारने वाले हैं क्योंकि तुम ऐसा करने वाले हो। तुम्हारे साथ प्रचंड न्याय होने वाला है। तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। ऑलरेडी तुम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो। तुम राइट ट्रैक पर, राइट मार्ग पर, एकदम सही पथ पर पहुंच चुके हो। तुम जो कर रहे हो, जिस भी प्रकार से तुम जुड़े हो, जहां पर भी तुम बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो, वह चीज तुम्हारी लाइफ में सितारों की तरह चमकने वाली है। तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे इनसिक्योर है, तुमसे बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु है और वे इसीलिए ईर्ष्यालु है कि उन्होंने तुम्हें खो दिया है। जब तुम उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, चाहे वह कितनी भी मन्नतें कर ले, कितनी भी नाक रगड़ ले, कितनी भी माफी मांग ले, लेकिन तुम उनकी लाइफ में अब वापस नहीं आओगे। तुमने उनकी सारी नियत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप ली है। जिन्होंने तुम्हारे अच्छे समय में ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में, जब तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में भी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं, अच्छे समय में भी तुम्हारे फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं, अच्छे समय में भी तुम्हारे साथ बहुत सगे बन रहे हैं। और तुमने उनकी सारी नियत को बेसिकली भांप लिया है कि ये कैसे लोग हैं। आज तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है तो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे पास आएंगे, नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। जो उनसे बन पड़ेगा वे सब कुछ करेंगे, ये वापस आएंगे। नॉइस, लेकिन इन लोगों के पास समझ नहीं है। ये पूरी तरह से कहते हैं ना कि लैंड हो चुके हैं। इनके हक्के बक्के निकलने वाले हैं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मैं पूरी तरह से बहुत घटिया किस्म के लोगों की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी आज नहीं करूँगी। नॉइस, मैं उनकी एनर्जी आज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत सारी बातें जान ली, बहुत सारी चीजें जान ली कि कैसे टाइप के लोग हैं,
कैसी एनर्जी इनकी आ रही है। डिवाइन इनके बारे में मना कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलने आई हूँ। मैं बस यही बोलेंगे कि तुम उन्हें हक्के बक्के करने वाले हो और वे समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहाँ पर एक्स लवर भी दिखे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक की है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, माइनस जेंडर स्पेसिफिक मैसेज तो मैं कभी नहीं बताती। यह सब के लिए है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि तुम्हें किसी तुम्हारे एक्स लवर्स सो कॉल्ड एक्स लवर्स की तरफ से भी मैसेज आ रहे हैं कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। वे बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं तुम्हारी लाइफ में वापस आने के लिए। मेरे बच्चे, वे इस चीज के लिए बिल्कुल हैरान हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये इंसान संभल कैसे गया, अचीव कैसे कर रहा है, ग्रोथ कैसे लगा रहा है, सांस भी कैसे ले रहा है, ये इंसान चलने कैसे लग गया। ये इंसान तो चलते चलने वाले हैं। और जो फैमिली के लोग हैं वे इसलिए पछतावे की घूंट पीने वाले हैं। मतलब बिना शर्म से ऐसे होते जा रहे हैं। उनकी आंखों में शर्म है कि सपोर्ट नहीं किया हमने अपने बच्चे को। उस टाइम हमने अपने बच्चे को बहुत सुनाया। उस टाइम हमने अपने बच्चे की कद्र नहीं की। बहुत ज्यादा बेकदरी की। फैमिली ने बहुत ज्यादा तुम्हें उल्टा सीधा सुनाया है और आसपास के लोगों ने तुम्हें बहुत ज्यादा सुनाया है। लोगों ने, फ्रेंड ने, सब ने तुम्हें बहुत ज्यादा सुनाया। लेकिन आज जब अपनी लाइफ में तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम अपने बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो, तुम बहुत सही कर रहे हो, तो वही लोग आकर तुम्हारे साथ वापस से जुड़ना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे फिर से मेलजोल करना चाहते हैं। किस लिए? कि तुम सही कर रहे हो, तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हो और वे वापस से तुम्हारी लाइफ में आना चाहते हैं। उस टाइम पे जब तुम अकेले थे, जब तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी लोगों की, जब तुम्हें हेल्प चाहिए थी, जब तुम्हें सहायता चाहिए थी, सहयोग चाहिए था, जब तुम्हें उनका सपोर्ट चाहिए था, तो यही लोग तुम्हें ताने मारते थे, तुम्हें बेमतलब कुछ कुछ बातें बोलते थे, उल्टी सीधी बातें, ताने कसना, ऐसी चीजें करते थे। और आज जब तुम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो तो ये इनसिक्योर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा यह लोग लालची हो गए हैं। इनको अब बेसिकली तुमसे जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा है। तुम जो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा शाइन कर रहे हो, तुम इतना ज्यादा ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, नॉइस, तो उस अच्छे का फायदा उठाने के लिए ये तुम्हारी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। और ये तुम्हारे कुछ एक्स लवर है। कोई प्यार था जिनसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तुम्हारी तरफ से तो बहुत अच्छा प्यार था, लेकिन उन्होंने तुम्हें चीट किया, धोखा दिया, कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की। मेरे बच्चे, हर पल तुम्हें अपमानित किया, ऐसी ऐसी चीजें की। और यह इसलिए कह रही थी, पता है तुम्हें, क्योंकि तुम उस टाइम पर खाली थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। तुम पूरी तरह से कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करते थे। तुम खाली थे, तुम्हारे पास पैसे नहीं। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसी लायक अब भी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलकर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे लिए इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, जिन्होंने भी आप पर ब्लैक मैजिक कराया था, तंत्र मंत्र कराया था, क्या कुछ एनर्जी निकल के आ रही है ऐसे लोगों की ओर? क्या कुछ आपको लेकर के चाह रहे हैं, सोच रहे हैं? मेरे बच्चे, आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया। आपका जो माता पर विश्वास था वह जीत गया है। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, छोटे मोटे, और आप ऐसे भक्त हैं कि आपको अपनी भक्ति का कोई घमंड नहीं है, आपके कोई पाप नहीं है, कोई छल नहीं है, आप किसी प्रकार का दिखावा करने में विश्वास नहीं रखते। आप लोगों से यही कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ भी नहीं हूँ। लोग आपको जब अप्रेचिया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे भगवान की मर्जी है, मैं तो क्या ही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, इस तरीके से आपके विचार हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रस्ट था वह जीत गया।
क्योंकि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपका जो परमात्मा पर भी विश्वास है, जो आपने इतना परमात्मा पर विश्वास दिखाया है, कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप परमात्मा पर ऐसे विश्वास करो, इतना आप ट्रस्ट करो। कुछ लोग चाहते थे कि आपका ट्रस्ट डाउन हो, आप गिर जाए, आप डाउन हो जाए, आप नेगेटिविटी में फंस जाए और आप गलत निर्णय जीवन में लेने लगे। ये किसी की सोच थी। और कुछ लोग तो यहाँ पर इस कदर नीचता पर उतर गए कि उनको अपने मान का सम्मान का कोई ले देना नहीं रखा, बस नीचता पर गिरना है। ये लोग इतने नीच आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं कि ये इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं, जिसकी लिमिट बाउंड्रीज इन्होंने क्रॉस कर दी है। कंपेरिजन किसी बेवकूफ, किसी इडियट, किसी फूल टाइप की लेडी के साथ, जो नकारा निकम्मी इडियट है, बिल्कुल लो कैटेगरी की, मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप मेल है तो किसी मेल के साथ आपका कंपेरिजन ऐसे किया गया है, और अगर आप फीमेल है तो किसी इडियट फीमेल के साथ, किसी बेवकूफ औरत के साथ, किसी नालायक इडियट के साथ आपका कंपेरिजन किया गया है। वह औरत जो भी है, वह एक नंबर की निहायत ही पागल इडियट बेवकूफ होती है ना, एक नंबर की, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है करने को। तो वह क्या करती है कुत्तों की तरह दूसरों के साथ मिलकर, कि आपके जीवन में प्लानिंग प्लॉटिंग करती है। आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए नए 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 पत्थरे अपनाती है। उसकी ये औकात है, और वह एक बिल्कुल इडियट नकारा किस्म की वह औरत हो सकती है, टोटली एग्जॉस्ट हो गई है, और वह अब ये सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सब कुछ कर लिया। इस इंसान पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये इतनी बेवकूफ औरत थी। इसने दूसरों को अपने प्रभाव में डाल करके आपके ऊपर सिल कास्ट करवाए हैं, या खुद भी करे हैं और औरों के थ्रू भी कराए हैं। इसने एक ग्रुप ऑफ गैंग इकट्ठा करी, या आपके अगेंस्ट जाकर के आपको लो वाइब्रेशन में डाल करके मेरे जीवन में सेलिब्रेशन आ सके, इसकी ये मंशा रही है। इसके ये विचार रहे हैं, लेकिन 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 गलत मंशा है, कभी किसी की पूरी नहीं होती। ये चीजें मुझे दिख रही है, गलत मंशा है, कभी भी किसी की पूरी नहीं होती, और ईश्वर भी बैठे हैं न्याय करने को। ये सड़क छाप औरत हो सकती है, कोई बिल्कुल लो कैटेगरी का, कोई इसका खानदान नहीं करता, कोई बंदा ये खानदानी नहीं है, ये सड़क छाप लेवल हो सकता है। और इतना नीच नकारा इंसान था ये, कि इसने आपके जीवन में बहुत तहस नहस आंधी तूफान मचाया है। बट यहाँ पर परमात्मा पर जो आपने ट्रस्ट दिखाया, जो इस औरत ने आप पर ब्लैक मैजिक कराए, स्पेल कराए, कास्ट कराए, जो भी चीजें कराई ईश्वर देख रहे थे, परमात्मा का न्याय हुआ है। आपको ईश्वर ने हील किया है, आपको हीलिंग दी है डिवाइन ने, आपके हार्ट चक्रा को। परमात्मा ने जो है, जब आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है, तब आप जो है लाइफ में आगे काफी बढ़ने लगते हैं। तो आपके हार्ट चक्रा को हील किया गया है। इस औरत ने जब आपके जीवन में एंट्री मारी, सबसे पहले इसने आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करना शुरू करा होगा। आप एक खुश मिजाज पर्सन रहे हैं, लेकिन इसने आकर आपके अंदर नेगेटिविटी डालना शुरू करी है, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर डालना शुरू करी, कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, और जैसे ही आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, आपको हाईजैक किया जा सके। जब देखिए ये जो स्पेल कास्ट होते हैं, तो आपका रूट चक्र में भी आपका रूट चक्रा तो पहले से ही ब्लॉक था, और उसके बाद इस औरत ने आके आपके हार्ट चक्र को काफी टारगेट किया है। आपके हार्ट चक्रा को उसने बहुत ज्यादा ब्लॉक करने की कोशिश करी है, और इसने एक एक लंबे अरसे तक ब्लॉक रखा भी। ऐसा इसने किया भी है, इसकी बातें चली भी है, इसने बिल्कुल अपनी मसाएं पूरी करी हैं। इसकी कही हुई नीच हरकतें, इसके ताने बाने बुने जो इसने बुने, वह काफी हद तक आपके जीवन में कारगर भी सिद्ध हुए। लेकिन उसका फर्क अब आप पर इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि आप परमात्मा की गोद में हैं। ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ गया, ये 2 कौड़ी की औरत है। इससे बिल्कुल अपने जीवन में कट ऑफ रहे इस 2 टके की औरत को अपने जीवन में भूल कर भी घुसने ना दे। इसने आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर को छीना हो सकता है। यह सड़क छाप औरत है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सड़क छाप किस्म की ये औरत है, और इससे आपने टोटली डिस्टेंस बनाना है। ये बहुत ही गंदी किस्म की औरत है, जो दूसरों के जीवन में इसके, अगर आप इसके बच्चे भी देखेंगे, वह भी इसके जैसे हैं। इनको दूसरों की खुशियां कभी भी नहीं, इनको दूसरों की खुशियां खनकती है।
अगर कोई स्माइल कर देगा तो वह ये अंदर ही अंदर घबरा जाएगी। माँ काली चाहती है आपको अब मालूम होनी चाहिए, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। वो सारी बातें आपको अब मालूम होनी चाहिए। कुछ बातें शायद आपसे छुपाई जा रही हैं, जो आपके साथ शेयर नहीं करी जा रही है। लेकिन माँ काली चाहती है कि राइट टाइम आ चुका है, तो कमेंट सेक्शन में बड़े प्यार से जाओ, माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको कुछ लोगों ने भ्रमजाल में डाला था, आपके चंद्रमा की स्थिति को उल्टा करा था, यानी मैं बोलूं नॉइस। तो आपके विचारों के साथ, आपकी भावनाओं के साथ किसी ने बहुत गंदा गेम खेला है, चीटिंग आपके साथ करी है, क्योंकि आप एक सीधे सच्चे सरल इंसान थे। इन लोगों ने आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी, इन लोगों ने आपकी आंखों पे क्या आप कुछ समझ ही ना पाओ, आप कुछ कुछ आपको कोई क्लैरिटी ना मिल सके। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो भी लोग हैं ना, ये खुद अब उस जाल में खुद फंस चुके हैं जिसमें ये आपको डालना चाहते थे। अब ये हर कांड कर, हर कार्यक्रम जो इनका कांड होता है, उसके बाद इनके बहुत जो है नॉइस नजरें टिक्की हुई होती है कि अब क्या रिजल्ट आएगा, अब क्या रिजल्ट आएगा। बट रिजल्ट टोटली इनका फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही है। आपके परमात्मा, आपकी माता रानी, आपके राधे कृष्णा भगवान शिव, माँ आदि शक्ति, जिनको भी आप मानते हैं या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वो दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना धर्म जरूर से लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भी ये आपके हेटर है, इनका सीधा जो इस समय ये जो लड़ रहे हैं, ये सीधे आपके परमात्मा से लड़ रहे हैं, आपसे नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना, जिसको भगवान उठाए उसे गिराए कौन, और जिसको भगवान गिराए उसे उठाए कौन है। तो आपको ईश्वर उठा रहे हैं और ये आपको गिराना चाहते हैं, तो ये स्वयं ईश्वर के साथ लड़ रहे हैं। और भगवान हंस रहे हैं, मतलब भगवान हंस रहे हैं कि ये क्या ही कर रहे हैं। कि नॉइस इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि जो भी ये आपके एनिमी है ना, इन लोगों ने आपके जो है आपके कंपटीशन में कुछ है ना, जो डॉगीज कैटेगरी के लोग होते हैं उनको आपके कंपटीशन में ला कर के खड़ा कर दिया। जो टोटली आप और वह जो भी आपसे कंपटीशन रखते हैं, वो और आप डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट। कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप उनसे मैच करते हैं। आप टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। बट आप लोगों का कंपेरिजन करा गया है किसी बेवकूफ इंसान के साथ जो बहुत ही नकारा और जाहिर किस्म का है। ऐसा कुछ एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर आप एक लायन की एनर्जी में है, और वहां पर जो भी आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं सपोर्ट के साथ कि हमें तो सपोर्ट है, ये तो इंसान अकेला है, ये क्या ही कर लेगा उनके लिए। ईश्वर की स्ट्रिक्ट वार्निंग आ रही है कि जरा ध्यान से, ये अकेला नहीं है, इसके साथ पूरी डिवाइन फोर्स है। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इसका। मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं। देखिए, अगर एक डोंकी है और एक शेर है, अगर डॉगी के ऊपर लाठी पड़ेगी तो डॉगी क्या करेगा? उस लाठी को पकड़ेगा। डॉगी को हमेशा यही लगता है कि ये लाठी ही मुझे मार रही है। डॉगी को ये लगेगा कि लाठी मुझे मार रही है, और डॉगी हमेशा लाठी पर वार करेगा और उस लाठी को पकड़ेगा क्नॉइस। यही हाल है जो आपके कंपटीशन में लोग खड़े हैं उनका। और आप ऐसे इंसान हैं, अगर आपके ऊपर लाठी चलाई जाए तो आप तो लाठी की तरफ देखोगे भी नहीं। आप सीधा वहां अटैक करते हो, जो लाठी चला रहा है आप सीधा उसकी गर्दन पर वार करोगे, सीधा उसकी मुंडी मरोड़ो। आपकी यहाँ से लाठी पड़ रही है, क्नॉइस, उस पर अटैक करो तो सीधा आप मामला खत्म करते हो। ये एनर्जी है आप में और आपके एनिमी में, ये बहुत तगड़े वाला डिफरेंट है। और किसी भी तरीके से कोई कंपेरिजन नहीं है। एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, इस तरीके से एनर्जी है। और आप एक बहुत सुपर नेचुरल डिवाइन पावर आपके साथ चल रही है। आपको परमात्मा ने कुछ सुपर नेचुरल पावर दे दी है आपको, जो है आप अपनी थर्ड आई से कुछ भी देख सकते हैं। आपको अब जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं या जुड़ना चाहते हैं, आप जो है उनकी मंशाएं जानते हैं। आप जानते हैं कि ये इंसान मुझसे क्या चाहता है या चाहती है। आपको कोई चीटिंग, कोई धोखा किसी भी तरीके से नहीं मिलता। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सीधे बोलूं, तो ये जो आपके जीवन में दुख एंड चैलेंज आए हैं,
इन दुखों ने, नॉइज एंड चैलेंज ने आपको निखार दिया है। आपको इतना शानदार पर्सनालिटी का इंसान बना दिया है कि क्या ही कहने हैं, ऐसी एनर्जी है। और जो भी ये डेविल कैटेगरी थी और ये डाउनफॉल पर जा रही है, थर्ड पार्टी एंड की सिचुएशन, तो इस तरीके यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। इन लोगों ने आपसे सब कुछ छीन कर ये चाहा कि ये इंसान टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा। इन्होंने बेइंतहा कोशिशों करी है। कुछ भी इन्होंने साम दम दंड भेद की नीतियां अपनाई। कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जो कुछ बचा हो नेगेटिव वे में। नॉइस आपके ऊपर चीजें नेगेटिव वे में कास्ट करी गई। आपकी शादीशुदा जीवन को इन्होंने बर्बाद किया है। वो चीजें अलग है कि आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं है। आप इनकी औकात, इनके गंदे मंसूबे, आप सब कुछ जानते हैं। आपके आसपास जो ये नीच कैटेगरी के, इसी क्षण एक दिव्य शक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपकी बस इतनी सी ही गलती है कि आपने उन मतलबी झूठे रिश्ते को छोड़कर अपना ध्यान बस आपने अपनी ओर कर लिया है। बस आपकी इतनी सी ही गलती है। इस टाइम पर वह मतलबी लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। आपके जीवन में हर प्रकार से आपको संपन्न को देखकर उन झूठे लोगों को बहुत ज्यादा ही कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है आपको बहुत ज्यादा खुश देखकर। और ये बात तो देखो माननी ही पड़ेगी, ये बात तो सच ही है। आप पर ना दिव्य शक्तियां की बहुत ज्यादा विशेष कृपा हो रही है। आपके जो हेयत्स हैं, उन्होंने हर प्रकार से विश्वासघात करने की कोशिश करी, आपको तोड़ने की बहुत ज्यादा ही कोशिश करी, बहुत बार कोशिश करी, लेकिन आप टूटे नहीं। आप और ज्यादा हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे, खड़े रहे। इसीलिए कुछ लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हैं आपको देखकर कि आप टूटने के बजाय आप तो और ज्यादा शाइन कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक और ज्यादा आकर्षक चमक आ चुकी है। आप और ज्यादा वृद्ध होते जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा संपन्न होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं। आप ना किसी से डर रहे हैं, ना ही किसी की फिक्र कर रहे हैं, ना ही कोई चिंता आपको सता रही है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके फेस पर, आपके चेहरे पर एक चिंता वाली शिकन देखना चाहते हैं, एक चिंता वाली लकीरें देखना चाहते हैं। वह आपको बहुत ज्यादा परेशान देखना चाहते हैं, लेकिन आप परेशान नहीं हैं। आप बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। और यही खुशी, यही एक जो आपके फेस पर स्माइल है, उन लोगों को तलवार की तरह चीर रही है। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि वजह क्या है। इस खुशी के कारण का मैंने इतनी ज्यादा कोशिश करी इसे परेशान करने की, इसके लाइफ में इतनी ज्यादा चीजों को खराब करने की, लेकिन ये परेशान होने के बजाय और ज्यादा खुश है और ज्यादा हैप्पी है। क्या वजह है? वजह है दिव्य शक्तियां जो परमपिता परमेश्वर है, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। वह बहुत ज्यादा आपको अपना आशीर्वाद भेज रही है और आप बहुत ज्यादा संपन्न हैं। मैं आपके जो ऑरा में ना बहुत ज्यादा शाइनिंग डॉट देख रही हूँ, मतलब बहुत ज्यादा चमक। आप ना किसी चीज के बारे में फिक्र नहीं कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं हो रहे हैं। यही बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोग चाहते हैं, एक्चुअल में ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। कुछ लोग चाहते हैं, आप जब भी एक चीज में यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। आप बाहर जाते हो ना, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके स्टैंडर्ड, आपके चमक धमक से, आपके मतलब आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं। फैमिली को देखकर आपके मतलब आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड जो भी है। तो कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं है, तो आप बाहर जाओगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने नोटिस किया होगा, वो आपके फेस को देखते हैं। मतलब वो आपके फेस को नहीं देख रहे, आप वो देखते हैं कि आप कोई चिंता वाली फ़िक्र में क्यों नहीं है, आपको किसी बात को चिंता क्यों नहीं हो रही, आपको आप इतने ज़्यादा हेल्थी, इतने ज़्यादा हैप्पी क्यों हैं, आप इतने ज़्यादा खुश क्यों हैं। यही चीज़ें ना उन्हें तलवारों की तरह चीड़ रही है और वह लोग ना बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बहुत ज़्यादा इस टाइम पर कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं, उन लोगों की बहुत बुरी हालत है। बहुत ज्यादा माँ लक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा आपके ऊपर हो रही है। माँ आदिशक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आप लोगों को ना, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। ठीक है,
वो जितनी चीजें करते हैं आपके अगेंस्ट, आप उन चीजों को मतलब एकदम से तोड़-ताड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। किसी चीज का भय नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज का आपको कोई चिंता नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं, एकदम मस्त है, खुश है, हैप्पी है और आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं अपने परमपिता परमेश्वर की ओर से। आज ड्रीम में भी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी कैच हो रही है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन मिले होंगे। 111 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा और ये जो मंथ आया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत स्पेशल मुझे दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी देख रही हूँ मैं, आई डोंट नो ये किनकी एनर्जी है, वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, वो इन बातों को समझ रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। कोई ऐसे लोग फैमिली के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। तुम्हें समझ सके, तुम्हें जाने, तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ रहे, जिससे सिर्फ तुमसे मतलब हो। क्नॉइस, ऐसे इंसान की तलाश है तुम्हें। तुम भी जानते हो कि ढूंढने पे तो लाखों लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारे साथ किसी मतलब के लिए हो, लेकिन तुम्हें भी किसी ऐसे इंसान की तलाश है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। हाँ, समझदार हो, होशियार हो, शांत स्वभाव का हो। बहुत लंबे समय से तुम्हारी आंखें बस उसे ही ढूंढ रही हैं, लेकिन अभी तक तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो तुम्हारे विचारों को समझ सके, जो तुमसे सच्चा प्यार कर सके। माता की शक्तियां ऐसे योग बना रही हैं। क्नॉइस ऐसा खेल रच रही है, ये शक्तियां कि तुम्हें अपने आप ये उस इंसान तक ले जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है वो अब मुझे करना है। जिस इंसान को मैंने तुम्हारे लिए चुना है, वो स्वभाव का बहुत शांत है, तुम्हारी तरह ही। क्नॉइस, बस अपने ऊपर विश्वास है। इसे पढ़ा लिखा है, होशियार है और बिल्कुल तुम्हारी तरह का इंसान है। ये जैसे तुम अपने आस-पास के लोगों के असली चेहरे को पहचान जाते हो। तुम्हें पहली मुलाकात में ही पता लग जाता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, जैसे तुम दिल के सच्चे हो। ठीक ऐसा ही है। ये इंसान तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, ये इंसान। लेकिन मेरे बच्चे, ये कोई आम इंसान नहीं है। जीतने दुख तुमने अपने जीवन में देखे हैं। जितना इन दुनिया वालों ने तुम्हें सताया है, उतना ही उसके साथ भी हुआ है। मेरे बच्चे, उसके परिवार पर हाल फिलहाल में ही एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। जैसे तैसे उस मुसीबत से निकला था वो इंसान क्नॉइस, लेकिन अब उसके अंदर की शक्ति बहुत मजबूत हो गई है। अब उसने अपने जीवन में कुछ सपने सोचे हैं और अभी वह उन्हीं को पूरा करने में लगा हुआ है। उसने भी कुछ सालों में पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं देखी हैं, पैसों से जुड़ी हुई परेशानियां देखी हैं। बीते कुछ समय में किसी इंसान ने उसके साथ धन को लेकर धोखा किया है, इसलिए अब उसका विश्वास इस दुनिया से हट चुका है। अब उसने अपने जीवन में कुछ कर दिखाने की ठानी है। कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है वो। इस इंसान को तुम्हारे लिए मैंने ही चुना है, क्योंकि तुम दोनों के विचार एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते हैं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। अब तक जिस इंसान के बारे में सोचकर तुम कहते थे कि काश मेरी जिंदगी में भी कोई होता जो मेरा ख्याल रखता, क्नॉइस मुझे प्यार करता, ये वही इंसान है मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है, जिसे तुम अपने जीवन साथी के रूप में पाओगे। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एकदम से आएगा। शायद तुम्हें शुरू में लगे कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ये इंसान मेरी जिंदगी में अचानक से कैसे आ रहा है। लेकिन चिंता मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि यह सब तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। ब्रह्मांड की वो शक्तियां तुम दोनों को आपस में मिलाना चाहती है। शायद तुम्हें शुरू में इसका नजरिया अजीब लगे, तुम्हें लगे कि इसका और मेरा कोई मेल भी नहीं हो सकता। यह एक अलग इंसान है और मैं एक अलग इंसान हूँ। लेकिन धीरे धीरे तुम इसे अपना मानने लगोगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यह इंसान मेरे लिए ही बना है। इस इंसान से मिलने के बाद क्नॉइसा तुम्हें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जब तुम इस इंसान से मिलोगे तो तुम्हारी ये बेरंग सी जिंदगी खुशबूदार फूलों में बदल जाएगी।
तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे। बस अपने इस प्यार को, अपने इस रिश्ते को दुनिया वालों से छुपा कर रखना। लोगों के सामने इसके बारे में ज्यादा बात मत करना। वो इंसान सादा रहना पसंद करता है। दिखावे की जिंदगी जीना उसे बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं है। इन सब चीजों से उसे नफरत है। वो बस कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई कारोबार शुरू करना चाहता है। इसी साल में कुछ नया काम शुरू करने की योजना बनाई है उसने, और इस काम में तुम भी उसका साथ देना। उसे कभी भी काम करने के लिए मना मत करना, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, समझदार है और अब अपनी जिंदगी में कुछ बन के दिखाना चाहता है। वो हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में आने के बाद तुम्हें कुछ लोग उसके खिलाफ भड़काएं, तुम्हें ऐसा महसूस कराएं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। ये लोग तो इसलिए ही होते हैं मेरे बच्चे, ताकि खुश रहने वालों की जिंदगियां बर्बाद कर सकें। दूसरों को हंसते हुए ये देख नहीं सकते। लेकिन तुम उन लोगों की बातों में मत आना क्नॉइस। उन लोगों की बातें भी मत सुनना, क्योंकि ये लोग तुम्हें खुश रहता हुआ नहीं देख सकते। हो सकता है कि ये लोग छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ाई करने लगे, उसे भला बुरा कहे, उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काए, लेकिन तुम्हारे रिश्तों की नींव इतनी मजबूत है कि यह लोग मिलकर भी तुम्हारे रिश्ते में दरार नहीं डाल सकते। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे पर विश्वास रखना मेरे बच्चे। तुम्हारी तरह ही दिल का बहुत साफ है। यह व्यक्ति बिल्कुल तुम्हारी तरह लोगों की मदद करना चाहता है। ये क्नॉइस, ये एक ऐसा इंसान होगा मेरे बच्चे, जिसका दिल अगर एक बार तुमने जीत लिया तो मरते दम तक धोखा नहीं देगा। ये तुम्हें इतने समय से तुम भी किसी सच्चे प्यार की तलाश में थे मेरे बच्चे, और बहुत जल्द तुम्हारा ये सपना हकीकत में बदलने वाला है। मैं देख पा रही हूँ मेरे बच्चे की कुछ समय के बाद अपने आप ऐसे योग बैठेंगे कि तुम दोनों अचानक से एक दूसरे से मिलोगे। अचानक से तुम्हारी मुलाकात होगी। जिस तरह तुमने अपने जीवन में बहुत लोगों का असली चेहरा देखा है, उसी तरह इसने भी अपने जीवन में लोगों को रंग बदलते देखा है। बहुत समय से इसे भी एक ऐसे इंसान की तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना। मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवाय आपका कोई भी उतार नहीं कर सकता। आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन माता रानी हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता रानी मेरे साथ है, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश भेजना है करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, दंगे, फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है। कोई नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है, आपसे जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि आपको किसी की रियल सच्चाई पता चल चुकी है। आपको ये पता चल चुका है कि यह इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशनली कनेक्ट होना एक बेवकूफ़ होगी। तो वह चीज़ें आपने उसको खुलकर दिखा दी है, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत तिलमिलाया हुआ है या तिलमिलाई हुई है, और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करवाने की पूरी प्लानिंग हो सकती है। पूरा प्लान, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सावधान, एकदम सावधान रहें। और मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी माता रानी से न्याय मांग रहे हो कि हे माता, यह मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज़ मुझे न्याय दो। तो आपके जीवन में जजमेंट के नज़दीक आप आते जा रहे हैं। माता रानी कह रही हैं कि ये जो भी महिला है या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नज़दीक आ रहा है। जस्टिस आपको बहुत नज़दीक दिखाई देगा। ये जीतने तीर चला रही है। इसके तरकश में जीतने तीर है, या आदमी है या औरत है। इसके तरकश में जीतने तीर है, ये चला ले। माता रानी फिर इसको अच्छे से संभालेंगी, इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। यह एनर्जी ईश्वर की है क्नॉइस, क्योंकि वह आपके जीवन में अब जो है जजमेंट ला रहे हैं।
माता रानी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाने वाली है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि आप जो है ऐसे इंसान हैं। आप बहुत साहसी हैं। आप इस तरीके की लाइफ को डिजर्व करते हैं। आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं। आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं और इसी चीज़ों को देख करके जो भी आपके हथियार्स हैं, जो भी आपके एनिमी है, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वह परेशान हैरान है कि यह इंसान तो बहुत आगे चला गया। हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते। हम तो किसी भी अगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं है। हमारा क्या होगा, इसको भी पकड़ के पीछे खींचो, इसको भी हमारे लेवल पर लेकर आओ। ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। तो माता रानी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, पर साथ ही साथ भी चल रही है। वह हमेशा आपके साथ साथ चल रही है। जैसे अब आपने न ऐसे लोगों को मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जैसे ये आपसे फ्री का लेकर के खाते थे और आपको ही आंख दिखाते थे। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते थे पास्ट में। अब आपने यह सारी चीज़ें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यह तिलमिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। माता रानी की प्रोटेक्शन में आप निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो, नहीं करते हैं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं। आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे, भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बारी करो। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ये यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस है। 7 नंबर होता है केतु का आध्यात्मिकता का क्नॉइस। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इनट्यूशन पावर स्ट्रैंग होगा। जहाँ पर आपकी माता रानी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करा पाएंगी, तो अपने भगवान पर जल चढ़ाओ, अपने भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। तांबे के लोटे में उसको भर लो। ताज़ा पानी थोड़ा सा कटे, कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध, चावल के दाने, 3-4 चीज़ें मिलाकर के डालें। भगवान का जो है उसे जलाभिषेक करें। क्नॉइस आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं और कुछ लोग आपकी इस बैलेंसिंग को देख कर के तिलमिलाए हुए हैं। हड़बड़ी मच रही है उनके जीवन में, क्योंकि वो आपके जीवन में उनको खुशियां दिख रही है कि आपके जीवन में तो हर्डल खत्म हो गए हैं। अब हम कैसे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें? आपके जीवन में तो बकल खत्म हो गए हैं, हम कैसे चीज़ों को ख़राब करें? यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और तभी वह लगे हैं आपके जीवन को वस्ट करने में। जो लोग किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, वह खुद बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट होता है, वही दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो बीजी होते हैं, उनके पास समय ही नहीं होता है। वह तो अपना समय बचा बचा करके क्रिएटिविटी पर लगा रहे होते हैं। जो फिजूल के गंदे गंदे मेले कुचले लोग होते हैं, वही किसी के जीवन में बदमाशियां करते हैं, आपको इसी तरीके से डाउन करना चाहते हैं और आपके विरुद्ध ऐसे सिचुएशन करना चाहते हैं कि आप घाट में पड़ो सड़ो, आइसोलेट हो जाओ, किसी से ना बोलो और जो है आपके विरुद्ध ये लोग बातें करें। गंदी गंदी ऐसी एनर्जी आ रही है। जस्टिस आप मांग रहे थे भगवान से, तो जस्टिस आपके जीवन में आने वाली है। जो लोग तुम्हें इतने दिनों से बर्बाद करना चाहते थे, वह लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ी साजिशें कर रहे हैं। अभी अभी जो संकेत आए हैं वह बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या बड़ी घटना होने वाली है। तुम जानते हो, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, ऊंचाई की ओर बढ़ता है, क्नॉइस तो इस समाज के कुछ गंदे लोग उसको रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। तुम्हारे शत्रु भी यही काम कर रहे हैं। इस बार तुम्हारे शत्रु ने एक बहुत बड़ा खेल रचने की सोची है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर परेशान हैं। क्नॉइस उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम हर बार इतना मजबूत कैसे हो जाते हो। वह हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम हर बार ऊपर उठते हुए दिखते हो। उनकी चालें फैल हो रही हैं, लेकिन अब वह कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। क्नॉइसाज, तुम्हारी माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो खुशियां हैं, वो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हर कोने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप इससे ऊपर उठकर चल रहे हो। क्नॉइसिस कलयुग में ऐसा ही होता है। जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता है। यानी जो भी लोग कुछ अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं,
लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, क्नॉइस तो आसपास के लोग ही, और यहाँ तक कि उनके खुद के लोग ही उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि वो लोग जलते हैं। वह लोग भी जानते हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम दूसरों से आगे हो और तुम्हारी जिंदगी उन लोगों से कई गुना अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे पास सुख है, तुम जो हमेशा मुस्कुराते रहते हो। तो इसी को देखकर वह लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, क्योंकि वह लोग और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन अब वह लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो लोग अब बहुत परेशान हो गए हैं कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो, इसलिए वह लोग अब तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन वह डरते हैं कि कहीं अगर वह तुमसे आमने सामने लड़ने लगे तो वो फंस जाएंगे, वो हार जाएंगे। इसलिए वह डरपोक की तरह अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं, तुम्हारे जीवन के रंगों को करना चाहते हैं। और यह जो उनकी चालें हैं वह बहुत ही गहरी और चालाकी भरी होती है। लेकिन मैं तेरे साथ हूँ और इसलिए ही आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट है क्नॉइस, तो मेरे इस संदेश को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सतर्क करने ही आई हूँ। इस समय तुम्हें सतर्क रहना है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हितैषी हैं क्नॉइस, लेकिन असल में उनका मकसद तुम्हारी ताकत को छीनना है। लेकिन तुम्हारे दुश्मन यह नहीं समझते कि तुम मेरे भक्त हो, मेरी शक्ति हर कदम पर है। वो लोग भूल गए कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम पर मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो शांति है क्नॉइस, जो आत्मविश्वास है, वह सब मेरी ही कृपा का नतीजा है। और यही बात तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वह इस सोच में पड़े हैं कि आखिर तुम इतने स्थिर कैसे हो, इतनी कठिनाइयों के बाद भी कैसे मुस्कुरा रहे हो। क्नॉइस, यही कारण है कि वो अब अपनी चालों को और गहरा बना रहे हैं। तुम्हारे शत्रु बहुत गहरी चलने की तैयारी में है। उनकी हर हरकत का मकसद एक ही है कि तुम्हें कमजोर बनाना, तुम्हें रोकना। वो सोचते हैं तुम्हारे हिम्मत को तोड़ देंगे क्नॉइस, लेकिन वह लोग नहीं जानते कि मेरी नज़र उन पर हर पल है। मुझे तो यह भी पता है कि